अगर आप सोच रहे हैं कि बड़े सेलर्स के सामने चांस ही नहीं है, तो आप आधा दुरुस्त सोच रहे हैं और आधा गलत, क्योंकि बड़े सेलर्स को कम्पीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं आपको शुगर कोट नहीं करूंगी। बिग सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनके पास रिव्यूज होते हैं, उनके पास रैंकिंग होती है, उनके पास खुला बजट होता है, उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया होता है अपना। ऑब्वियसली डायरेक्ट कम्पीट करना टफ है, लेकिन यहाँ एक चीज़ समझ लें कि वो हर जगह स्ट्रांग नहीं होते, और जिस जगह वो स्ट्रांग नहीं होते वही आपका एंट्री पॉइंट होता है। रियलिटी को समझें। बिग सेलर्स का मोटो क्या होता है? वॉल्यूम को ग्रैब करना। वो हर तरह के कस्टमर को टारगेट करते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, ब्रॉड कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम को ग्रैब कर सकें। मतलब उनका फोकस होता है सबको बेचना, और यहाँ पर ही गैप क्रिएट होता है। स्ट्रेटेजी 1, नीश इज इक्वल टू पावर। अगर आप उनके सामने प्रोडक्ट लेके खड़े हो जाएंगे तो यकीनन आप हार जाएंगे। एग्जाम्पल, आप भी पिलो बेच रहे हैं और वो भी पिलो बेच रहे हैं। कस्टमर किसके पिलोज को खरीदेगा? ऑब्वियसली जिसके रिव्यूज ज़्यादा होंगे, जिसकी रैंकिंग स्ट्रांग होगी, जिसका ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड होगा। तो यहाँ आपका चांस नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर गेम चेंज करें, आप अपने पिलो पर लिखिए नेक पेन रिलीफ पिलो फॉर ऑफिस वर्क, साइड स्लीपर बैम्बू पिलो। तो यहाँ आपने अपनी मार्केट को नैरो डाउन कर दिया है, अपने कंपटीशन को कट आउट कर दिया है। इसमें लॉजिक ये है कि जितनी ऑडियंस स्पेसिफिक होगी उतना कन्वर्जन हाई होगा। स्ट्रेटेजी 2, बिग सेलर वक्त के साथ साथ लेजी हो जाता है। ये हार्श है लेकिन रियलिटी है। जितना पुराना सेलर होगा उसके इमेजेस उतनी बोरिंग होंगे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन पे उतना ही काम नहीं हुआ होगा, पुरानी स्टोरी टेलिंग होगी, कुछ भी नया नहीं होगा, क्योंकि उसको उसी लिस्टिंग के ऊपर से कन्वर्जन आ रही है और वो बस स्लो है। उसने कुछ भी चेंज करने की कोशिश नहीं की। यहाँ आपका एडवांटेज क्या है? आप हंग्री हो, आप न्यू सेलर हो, आप नए इमेजेस, नए आइडियाज, नई ऑप्टिमाइजेशन, नए कीवर्ड्स, नए गैप के साथ और नई स्टोरी टेलिंग के साथ एंटर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिग सेलर कहता है हाई क्वालिटी पोस्टर करेक्टर, लेकिन आप कहेंगे कि 7 से 8 घंटे ऑफिस में गुजारने के बाद अभी भी नेक पेन है। तो आपकी नेक पेन या पोस्चर करेक्टर इम्प्रूव हो सकता है 7 डेज में। यानी आपने फीचर को बेनिफिट में कन्वर्ट करके, प्रॉब्लम को हाईलाइट करके कस्टमर को ग्रैब किया। अब डिफरेंस फील हो रहा है? स्ट्रेटेजी 3, स्पीड इज इक्वल टू वेपन। जो बड़े सेलर्स होते हैं वो क्विक चेंजेस नहीं कर सकते। उनके पास टीम्स होती हैं, उनके प्रोसेस होते हैं, उनके अप्रूवल्स होते हैं। कोई भी चेंज करना है, इन तमाम फेजेस से होता हुआ वो अप्रूवल की तरफ जाता है। जबकि आप खुद मालिक हैं, आप जब चाहें, जैसे चाहें अपने चेंजेस को ले सकते हैं और अपने डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके पास मुकम्मल इख्तियार होता है कि आज इमेज चेंज करें, कल प्राइस चेंज करें, परसों कोई ऑफर लगाएं। यानी आप क्विक चेंजेस कर सकते हैं। आप बिग सेलर्स को हरा नहीं सकते अगर आप सेम गेम खेल रहे हैं, लेकिन हाँ, आप उनकी गेम को अवॉइड करके जीत सकते हैं। सो विनिंग फार्मूला क्या है? नैरो ऑडियंस, बेटर लिस्टिंग, फास्ट टेस्टिंग, स्ट्रॉन्ग कस्टमर कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। ये 5 चीज़ें आपने कर ली तो आप बिग कंपेटिटर्स के आगे खड़े हो सकते हैं। आपने ये नहीं सोचना कि वो कितने बड़े हैं, आपने ये सोचना है कि उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं और आप कहाँ से एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि एक एवरेज सेलर और स्मार्ट सेलर में यही डिफरेंस होता है। बड़ा सेलर पावरफुल होता है, लेकिन एक स्मार्ट सेलर वहीं से जीतता है जहाँ बड़ा सेलर देख ही नहीं रहा होता।